हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नेगेटिव टेंस के बारे में। तो जैसे कि हम लोगों ने जाने थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कब हम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी एक्टिविटी रिसेंट पास्ट में स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है और आगे भी थोड़ी टाइम तक चलेंगे। ऐसे टेंस के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नेगेटिव टेंस के लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे। कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी दुर्घटना जो पास्ट से भी होते हुए नहीं आ रहा है, तो जैसे कि एग्जांपल कि Nokia company has not been producing any new Android phone। तो नोकिया कंपनी नए प्रोडक्ट नए एंड्रॉयड फ़ोन नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे बताने की कोशिश क्या कर रहा है, जैसे कि 2010 या 9 से पहले नोकिया का मार्केट बहुत बहुत अच्छा था। उनके सामने कोई फ़ोन टिक ही नहीं पाता था, कोई ब्रांड सोच ही नहीं सकता था। सभी लोग नोकिया को लाइक करते थे। तो 2009 या 10 के बाद से ये थोड़ा ये चेंज ही हो गया पूरा, कि नोकिया अपना नया प्रोडक्ट ला ही नहीं रहा है। तो इस वाक़या में हम लोग कह सकते हैं कि नोकिया कंपनी ने नए प्रोडक्ट बना नहीं रहा है। 10 से या 12 से या 11 से 14 से 15 से जो भी आप ईयर ले लीजिए, मैं आर्ग्यू नहीं करूँगा, लेकिन उस टाइम से अभी तक कोई नया एंड्रॉयड फ़ोन नहीं बना रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस AV1 प्लस नॉट प्लस AV2 प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया हूँ, तो आप लोग शायद थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि AV तो मैंने देखा था, अब AV1 नॉट के बाद फिर AV2 ये क्या है। तो चलिए हम लोग थोड़ा इस मामले पे और रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि फुल फॉर्म होगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैव अथवा हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, ये हैव और अथवा हैज़ जो है ये एवी का ऑक्सिलरी वर्ब 1 है, और नॉट के बाद जो बीन आया है ये ऑक्सिलरी वर्ब 2 है। और अच्छे से जान लेते हैं, और एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैव अथवा हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, एक नंबर फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीनों में से जो स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा समझ आता है वो आप समझ लीजिए, लेकिन मैं ऊपर वाला स्ट्रक्चर आगे से थोड़ा यूज़ करने की कोशिश करूँगा शॉर्ट फॉर्म में। ओके, आप ये ठीक से देख लीजिए कि नेक्स्ट आगे चलिए देखते हैं। इसका कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 years। मैंने 2 साल से काम नहीं कर रहा हूँ। मैं 2 साल से काम नहीं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल का भी देख लेते हैं। वी हैव नॉट बीन लिविंग दिस हाउस सिंस 2010। तो हम लोग इस घर में 2010 से नहीं रह रहे हैं। 2010 से हम लोग, अभी 2023 हो गया, अब तक हम लोग नहीं रह रहे हैं इस घर में। और हम लोग देख लेते हैं सेकंड पर्सन
यू हैव नॉट बीन ईटिंग हेल्दी फूड, मतलब तुम हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो। यहाँ पे सेकंड पर्सन का फॉर्म जो है वो सिंगुलर और प्लूरल एक ही है, इसलिए मैं एक ही सेंटेंस यूज कर रहा हूँ। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर देख लेते हैं। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, वे 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मतलब 2 दिनों से वो नहीं खेल रहा है कोई। नेक्स्ट देख लेते हैं। शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 1 year, वे 1 सालों से गाना नहीं गा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अरुण हैज़ नॉट बीन सेविंग मनी सिंस हिज मैरिज, अरुण पैसा सेविंग नहीं कर रहा है उसके मैरिज के टाइम से। थर्ड पर्सन प्लूरल देख लेते हैं। दे हैव नॉट बीन राइटिंग ए बुक सिंस दिस वीक, वे लोग किताब नहीं लिख रहा है इस हफ्ते पे, इस वीक पे वो लोग किताब नहीं लिख रहा है। तो आई होप आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।